क्या असम का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाने वाला दीमा हसाओ बिक रहा है? क्या संविधान की छठी अनुसूची भी कारपोरेट की ताकत के आगे घुटने टेक रही है? आज की कहानी सिर्फ जमीन की नहीं बल्कि पूरी सभ्यता, जंगल और हजारों आदिवासियों के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। तारीख थी 31 जनवरी 2026। असम के दीमा हसाओ जिले के उमरागसो में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। ये कोई आम भीड़ नहीं थी, ये दीमा हसाओ के वो मूल निवासी थे जिन्हें डर है कि उनके पैरों के नीचे से जमीन खींची जा रही है। वहाँ के कांग्रेस नेता बापोजीत लांगथांगसा की अगुवाई में इन लोगों ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को एक ज्ञापन सौंपा। इनका सीधा आरोप है कि राज्य सरकार और नॉर्थ कछार हिल्स ऑटोनॉमस काउंसिल मिलकर आदिवासियों की जमीन को खनन और सीमेंट कंपनियों के हवाले कर रहे हैं। दोस्तों, आंकड़े चौंकाने वाले हैं। आरोप है कि सिर्फ पिछले 2 सालों में सिर्फ उमरागसो में 9000 बीघा से ज़्यादा आदिवासी ज़मीन लाइमस्टोन माइनिंग के लिए दे दी गई हैं। और जानते हैं ये ज़मीन किसे मिली? अंबुजा सीमेंट्स, जो अब अडानी ग्रुप का हिस्सा है। डालमिया भारत, स्टार सीमेंट और जेके लक्ष्मी सीमेंट्स जैसी बड़ी कंपनियों को ज़मीनें दे दी गईं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसके चलते कम से कम 7 गांव सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। लेकिन बात सिर्फ ज़मीन की नहीं, जंगल की भी है। जिस जगह को माइनिंग के लिए दिया जा रहा है वो क्रोमिंग रिजर्व फॉरेस्ट और एक खास की बायोडाइवर्सिटी एरिया से सटा हुआ है। ये जगह लगभग समाप्त हो चुके सफ़ेद पीठ वाले गिद्धों का घर भी माना जाता है और यहाँ प्रवासी पक्षी अमूर फाल्कन भी अपना बसेरा बनाते हैं। इसके अलावा यहाँ हाथियों के कॉरिडोर भी हैं। सोचिए, इंडो बर्मा हॉटस्पॉट के बीचों बीच स्थित इस इलाके में अगर भारी मशीनें चलेंगी तो पर्यावरण का क्या होगा? अब आप पूछेंगे कि छठी अनुसूची वाले इलाके में जहाँ आदिवासियों को विशेष अधिकार मिले हैं वहाँ ये सब कैसे हो रहा है? यही तो असली खेल है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रशासन ने भरी पूरी आबादी वाले आदिवासी ज़मीनों को कागज़ों पर वैकेंट यानी खाली घोषित कर दिया है। बिना सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के, बिना पब्लिक हियरिंग के और बिना गांव वालों की सहमति के सारे नियम ताक पर रख दिए गए। खतरा यहीं नहीं खत्म होता है। असम पावर जनरेशन कॉरपोरेशन और अडानी ग्रीन समूह मिलकर यहाँ 1250 मेगावाट का एक पम्प स्टोरेज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ला रहे हैं। इसका नतीजा मोती लंपू, मोती होजाई और रियम बाथरी जैसे 3 गांव नक्शे से मिट सकते हैं। ये इलाका पहले से ही भूस्खलन और भूकंप जोन में आता है। यहाँ बांध बनाना यानी तबाही को न्योता देना है। विस्थापन का दर्द झेल रहे लोगों के साथ मजाक भी कम नहीं हुआ है। आरोप है कि मुआवजे का पैसा फर्जी लोगों में बांट दिया गया। 77 ऐसे आदिवासी परिवार जिनके पास काउंसिल के रिकॉर्ड और टैक्स की रसीदें थीं, उन्हें लिस्ट से बाहर कर दिया गया। वे बेघर हो गए और उनकी ज़मीन पर फैक्ट्रियां खड़ी हो गईं। ये लड़ाई सिर्फ दीमा हसाओ की नहीं, ये लड़ाई है जल, जंगल और ज़मीन की। प्रदर्शनकारियों ने